रहीम। आप हजरात के सामने नमाज के ताल्लुक से दो अहम मसाइल रखे जा रहे हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि मुफ्ती साहब, अगर कोई शख्स कायदा आखिरा में अत्तहियात वगैरह पढ़ ले और फिर सहवन खड़ा हो जाए कि कहीं मैंने ये दूसरी रकत तो नहीं पढ़ी इस हिसाब से, और फिर उसको फौरन याद आ जाए खड़ा होने के बाद, क़याम में जाने के बाद, कि ये मेरी चौथी ही रकत थी यानी आखिरी रकत थी, तो अब क्या वो सजदा सहू पहले अत्तहियात पढ़ेगा सजदा सहू के लिए, या फिर जो है उसी अत्तहियात में जो पहले पढ़ चुका है उससे अपना सजदा सहू मुकम्मल करेगा? एक तो ये, दूसरा ये कि अगर कोई शख्स जो है फर्ज नमाजों की चौथी रकत के बाद खड़ा हो जाए, या मगरिब की तीसरी रकत के बाद खड़ा हो जाए, या फजर की दूसरी रकत के बाद खड़ा हो जाए, तो क्या हुक्म है शरीयत का? क्या सजदा सहू करने से नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? क्या हुक्म है शरीयत का? तो याद रखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई शख्स जो है कायदे आखिरा मुकम्मल करके, यानी कि उसने दरूद शरीफ अत्तहियात पढ़ लिया और फिर वो समझा कि भाई ये मेरा दूसरा कायदा है यानी कि कायदा उला है, और वो खड़ा हो जाता है, लेकिन क़याम में जाते ही फिर उसको याद आ गया कि नहीं नहीं, ये तो आखिरी कायदा है, तो फिर वो वापस बैठ जाए और सबसे पहले क्या करे? सजदा सहू करे। अत्तहियात पढ़ने की जरूरत नहीं, सजदा सहू करे। सजदा सहू करके फिर अत्तहियात और दुरूद शरीफ दुआए मासूरा पढ़ के अपनी नमाज मुकम्मल कर ले, ये उसकी नमाज हो गई। लेकिन अगर कोई शख्स जो है तीस चौथी रकत के बाद खड़ा हो जाए, यानी कि कायदा आखिरा किया और खड़ा हो जाए, और फिर वो पांचवी रकत पूरी कर ले, पांचवी रकत पूरी कर ले, यानी कि पांचवी रकत का सजदा कर ले, तो अब वो जो है पांचवी रकत पे सलाम ना फेरे, बल्कि 6 रकत पूरी करके सलाम फेरे। याद रखे, अगर उसने कायदा आखिरा यानी कि चौथी रकत का कायदा किया था तो तो फिर जो है वो क्या करेगा? और पांचवी रकत का उसने सजदा कर लिया, तो अब 6 रकत पूरी करके वो आखिरी आखिरी रकत में, छठी रकत में एक तरफ सलाम फेर के सजदा सहू करे और नमाज मुकम्मल कर ले। उसकी 4 रकत जो है फर्ज में शुमार हो जाएगी और 2 रकत जो है उसकी नवाफिल में शुमार हो जाएगी। लेकिन अगर उसने जो है कायदा आखिरा नहीं किया, यानी कि तीसरी रकत थी मगरिब की, या फिर जोहर की चौथी रकत थी, या असर की चौथी रकत थी, या फिर ईशा की चौथी रकत थी, और वो उसमें जो है कायदा आखिरा किए बगैर सीधा खड़ा हो गया सजदे में से अल्लाह अकबर कहते हुए, अगर उसको याद आ जाता है क़याम में, तो फिर वो सबसे पहले अत्तहियात पढ़ेगा बैठ के वापस, और सजदा सहू करके फिर अत्तहियात दुरूद शरीफ दुआए मासूरा पढ़ के अपनी नमाज मुकम्मल कर लेगा। लेकिन अगर वो पांचवी रकत का सजदा कर चुका है, तो फिर अब आपकी नमाज फासिद हो गई, अब आपकी नमाज नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि आपने कायदे आखिरा छोड़ दिया, और कायदे आखिरा नमाज में फर्ज है। फर्ज छूटने की वजह से सजदा सहू अगर कर रहे तो नमाज नहीं होती। क्यों? इसलिए कि फर्ज का इयादा सजदा सहू से नहीं होता, याद रखे। हाँ, अब आपको क्या करना है? अगर आप पांचवी रकत का सजदा कर चुके हैं तो छठी रकत पढ़े, और वहां पर सजदा सहू करने की भी आपको जरूरत नहीं है। आप जो है आखिर में जो है अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उलमा ने लिखा है कि करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी 6 की 6 रकत नवाफिल हो गई, नफिल में हो गई, और आप फर्ज को दोबारा लौटाएंगे, दोबारा पढ़ेंगे। याद रखिए, मैं आप हजरात के सामने ये मुख्तसर मसाइल रखे हैं, और मैं आपको हवाले पढ़ देता हूँ। मसाइल नमाज सफ़ा नंबर 304, फतावा दारुल उलूम जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 415, फतावा शामी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 478, और इसी तरीके से रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 694, कबीरी सफ़ा नंबर 460। इन तमाम जगहों पर आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।